हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी पेड प्रैक्टिस सेट के लिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की जो है 18 प्रैक्टिस सेट जो दे रखे हैं, हम लोग 18 प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में सेट नंबर 1 को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसलिए आप जानते हैं हर साल उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस 2018 में मनाया गया है। तो कब 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद आता है 9 नवंबर 2000 ईस्वी, जिस दिन जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बनाया जाता है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा नंबर, कि हाल ही में देश के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र प्लांट की शुरुआत कहाँ पर की गई है। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी असम में। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी एटा। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, या उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है, और इन्हीं को कव्वाली का पिता भी कहा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थीं। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी, और जिसमें कि अरुणा आसिफ अली जो है एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्र सेनानी थी, और स्वतंत्रता यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए इनको जो है याद किया जाता है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था। किस आंदोलन में भाग लिया था। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह। कब? वर्ष 1917 ईस्वी का। सबसे पहला जो सत्याग्रह रहा वह रहा है चंपारण का। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह रहा, याद रखिएगा। और चंपारण कहाँ पर है, किस राज्य में? बिहार में है। हाल ही में भारत और जर्मनी द्वारा निम्नलिखित में से किस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सही जवाब होगा इंडो जर्मनी हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर आशय की संयुक्त घोषणा। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी श्री गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जो कि सिखों के 10वें गुरु रहे हैं। इनके द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत 1699 ईस्वी में की गई थी। खालसा जो है एक निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य के प्रतीकों को धारण करता है तथा योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। नेक्स्ट है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी श्री गुरु रामदास। आनंद कारज वर्ष 1909 ईस्वी के आनंद विवाह अधिनियम के पारित होने के माध्यम से भारत में क्या है, वैध किया गया था। किंतु अब यह सिख रहट मर्यादा के द्वारा शासित किया जाता है ना। जो आचरण और परंपराएं हैं सिख संहिता की, उन्हीं की मर्यादा के अनुसार। तो याद रखिएगा
सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम किसने की थी? श्री गुरु रामदास ने, वर्ष 1909 ईस्वी में अधिनियम पारित करके। 838 टेराफ्लॉप की क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर परम अनंत किस आईआईटी संस्थान में स्थापित किया गया है? परम अनंत सुपर कंप्यूटर, यहाँ पर सही जवाब बनेगा इसका जो स्थापना की गई है वह आईआईटी गांधीनगर में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है कि 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी नंदा भारत की प्रधानमंत्री थे, गलत। तो इमरजेंसी तो आपको सबको मालूम होगी। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। बाकी आपातकाल के समय जो भी प्रधानमंत्री दिए नहीं थे, इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। तो आपातकाल का जो समय रहा है 1975 से लेकर के 1977 तक। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है वह सही है? तो यहाँ पर जो आपका दिया है वो आर्टिकल 19 जो दिया गया है उसके अंदर जो क्लाज हैं यहाँ पर पूछा गया है। आर्टिकल जो 19 है आप जानते हो, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में है, और उसके अंदर जो क्लाज 1 में लिखा गया है, क्लाज 1 का ए जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, स्पीच की। बी में जो है एसोसिएशन या यूनियन कोई बनाना है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसकी स्वतंत्रता। इसके बाद ये डी आप देखेंगे तो इंडिया में कहीं भी आप फ्रीली जो है मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ई में जो बात की गई वो कहीं भी इंडिया में आप रह सकते हैं, रिसाइड। कुछ एक्सेप्शन है जो कि आप पढ़ते हैं। एफ है नहीं, एफ के बाद जी है, और जी में जो बात की गई है वो आप किसी भी प्रकार का प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन प्रैक्टिस या कोई व्यवसाय है आपका, ट्रेड बिजनेस, वो सब आप कर सकते हैं। तो इन बातों की स्वतंत्रता जो है बताई गई है आर्टिकल 19 में। अब यहाँ पर आप देखिए ई में यहाँ पर बताया जा रहा है संघ बनाने का अधिकार। तो आपको एसोसिएशन फॉर्म करना है या यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आर्टिकल 19 तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर अब जैसे इन्होंने लिखा है 19 का ही 19, अगर इस तरह इन्होंने लिखा होता 1 करके उसके अंदर क्लॉज डाला होता 1E, तब तो थोड़ा लिखा होता ठीक है, लेकिन अब समझने के लिए आप लोग समझ सकते हैं, इस तरह लिखा होता तो आर्टिकल ज़्यादा अच्छा रहता। तो ई में जो बात की गई है वो है आपका इंडिया में कहीं भी आप रह सकते हैं, रिसाइड की बात की गई, ना कि संघ बनाने की। संघ बनाने की बात जो है वो 1C में है, तो यहाँ सी होता तब सही होता, इसलिए गलत हो गया। बी में जो है किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार बताया जा रहा है, तो यदि आपको कहीं बी में जो है वो असेंबली पीसफुली करना है कहीं पर आपको, तब आप कर सकते हैं। पैसे की जो बात की गई है वह जो है जी में है, ना कि बी में, ठीक है। तो जी होता तब सही होता, इसलिए गलत हो गया। 19(1)A में जो बताया जा रहा है वो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह बिल्कुल बात सही, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। 19(1)G जो बताया जा रहा है शांतिपूर्वक हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार, तो ये बात जो आपकी होगी वह असेंबली की बात की जा रही, तो पीसफुल होना चाहिए, यहाँ पर बी होना चाहिए था, इसलिए यह भी हो गया गलत। तो यहाँ पर जो सही मिलान है वो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 19(1)A में है बी है, सी है, डी है, ई है, एफ नहीं है, जी है, ठीक है। एफ क्लॉज को हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला है आपका, निम्न में से कौन सा गलत है? पहला तथ्य दिया है कि जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रोविज़न आर्टिकल नंबर 155 में बताया गया है, 155 आर्टिकल, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, बात यह भी सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है,
तो जब भी रिज़ाइन करना होगा राज्यपाल राष्ट्रपति को सौंपेंगे अपना इस्तीफा, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो प्रसाद पर्यंत यानी कि जो राष्ट्रपति जो नियुक्त करते हैं और उन्हीं हटा सकते, उन्हीं के द्वारा हटाया जाता है, राज्यपाल को राष्ट्रपति के ही द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी आर्टिकल नंबर 156 1 होगा। त्यागपत्र जब भी देंगे राष्ट्रपति को देंगे राज्यपाल, 156(2) में बताया गया है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो यदि आप क्वालिफिकेशन की बात करोगे गवर्नर के अपॉइंटमेंट की, तो आर्टिकल नंबर 157 बोलता है कि अगर राज्यपाल बनना है तो आपकी उम्र कम से कम जो है 35 साल होनी चाहिए, यानी 35 साल कंप्लीट कर लिया हो आपने, और आप क्या हो, एक भारत की नागरिक हों। कभी कभी पूछ लेता है कि जन्म से नागरिक होना ज़रूरी है, ना, बिल्कुल नहीं, बस सिटीजन होना चाहिए भारत का, कोई ज़रूरी नहीं कि जन्म से ही भारत का नागरिक हो। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपके संविधान में लिखा गया है आर्टिकल नंबर 74 में कि जो प्रेसिडेंट होते हैं इनको सलाह जो दी जाती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 75। तो आर्टिकल नंबर 75(1) में जो बताया गया है, कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति होगी प्रधानमंत्री की, लेकिन जो मिनिस्टर हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो यह बात आर्टिकल नंबर 75(1) में कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो यहाँ पर केंद्रीय रेल मंत्री हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो रेल मंत्री को किसकी सलाह पर? पीएम की सलाह पर, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब बन जाएगा। अच्छा, कभी कभी एक और बात पूछी जाती है दोस्तों कि जो मिनिस्टर हैं टोटल वह कितने होते हैं? तो यही आर्टिकल नंबर आपका 75(1) में लिखा गया है कि जो भी मिनिस्टर की संख्या होगी मैक्सिमम, जो टोटल मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर कौन, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के, उनकी जो संख्या है उसकी संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। और इन 15% में इंक्लूडिंग कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, यानी प्रधानमंत्री को भी इंक्लूड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनका जो कार्यकाल रहा है 1967 ईस्वी से 69 तक रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जॉर्डन की राजधानी पेड 2021 में पूछा गया है, देश और उनकी राजधानियाँ। तो याद रखिएगा, देश और उनकी राजधानियों से एक प्रश्न आ सकता है। जॉर्डन की राजधानी यहाँ पर पूछा गया है और यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। अगर करेंसी पूछा जाता है तो जॉर्डियन दीनार होगा, ठीक है। जॉर्डियन दीनार जो है जॉर्डन देश की करेंसी है। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? मंगोलिया की मुद्रा, तो मंगोलिया देश की जो राजधानी है, मंगोलिया राजधानी उलान बारतार है राजधानी। और यदि मुद्रा यहाँ पर पूछा गया है तो मुद्रा जो होगी वह तोगरोग है, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। 17 नंबर प्रश्न है कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो एशिया में सबसे अधिक आप जानते हो चाइना है। चाइना के बाद अपना प्यारा भारत है आबादी में। इसके बाद तीसरे नंबर पर, यहाँ पर तीसरा पूछा है तो तीसरे नंबर पर जो रैंक है एशिया में वह इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश का नंबर आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? और यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील जो है वो
सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, और वहीं पर दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में सबसे छोटा वन क्षेत्र पूछा जाता तो फ्रेंच गुयाना, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ा पूछा गया है तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वह नदी है गोदावरी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। और गोदावरी नदी का जो उद्गम है ना वह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में लोकेटेड है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए नीदरलैंड्स, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी यह जो है जून 1945 ईस्वी में हुई थी, और जो ये अपना वर्क कर रहा है अप्रैल 1946 से। और पूछा यदि मान लीजिए अब पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर मुख्यालय तो ये भी दहेग, ठीक है, जो कि नीदरलैंड में ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 22, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित होता है। और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा अंडाशय के बाद पेड़ पौधे जो परिवर्तित होते हैं किस में, तो निषेचन के बाद अंडाशय जो होगा परिवर्तन किस में होगा, फल में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। जबकि जो बीज होता है, तो बीजांड जो होता है वह बीज में विकसित होता है। अगला प्रश्न है कि क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें किसकी वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का, तो इसमें जो है पारे की वाष्प होती है जो कि स्वभाव में क्या है, जहरीली होती है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी जाइलम कहा जाता है। और जाइलम एक ऐसा जटिल अस्थायी ऊतक होता है जो संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। पुनः उत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम, यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ब्रेड मोल्ड। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। ब्रेड मोल्ड एक जो है कवक का एक सामान्य प्रकार है। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था, पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर। और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी नायलॉन। तो इसको कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। अगला है आपका कि किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अधिग्रहित चरित्र, ठीक है। अधिग्रहित चरित्र का मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए। तो यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। तो अधिग्रहित चरित्र की विरासत की सिद्धांत को सबसे पहले सिद्धांत जो है वो 1801 में किसके द्वारा दिया गया है, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क के द्वारा। इनके सिद्धांत के अनुसार विकास के दौरान जो जीव हैं उनके द्वारा अधिग्रहित जो संसाधन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है। और यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमेरिका।
अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा प्रशासन के पतन के कारण होता है, यह कथन किसका है? अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा प्रशासन के पतन के कारण होता है, यह किसने कहा? यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन ई सही जवाब होगा। दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना दिल्ली में जो है 29 मार्च वर्ष 1954 को जो है की गई थी। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है और वर्ष 2022 की थीम इम्पॉर्टेंट है। थीम है दोस्तों फेयर डिजिटल फाइनेंस, ठीक है, फेयर डिजिटल फाइनेंस। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के विमान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? वायुसेना के विमान की प्रथम महिला पायलट, यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा हरिता कौर देओल। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। और इन्होंने अपनी जो पहली उड़ान भरी थी वह 2 सितंबर 1994 को, जब इनकी उम्र 22 वर्ष की थी। विकास एवं शिक्षा संचार इकाई केंद्र कहाँ पर स्थित है? विकास एवं शिक्षा संचार इकाई केंद्र, सही जवाब ऑप्शन डी अहमदाबाद में। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, बताइए। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा यूनेस्को। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। सबसे पहली रिपोर्ट वर्ष 2016 में प्रकाशित की गई थी। तो यूनेस्को की यदि स्थापना पूछा जाता है तो 16 नवंबर 1945 को स्थापित किया गया लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। और यूनेस्को का यदि हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो हेडक्वार्टर जो है इसका पेरिस, फ्रांस में है। और फाउंडिंग मेंबर अपना भारत इसमें शामिल रहा है फाउंडिंग मेंबर में। यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन हैं? अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक, यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी नीना राय हैं। और इस पुस्तक से अयोध्या के विषय में प्रामाणिक जानकारी मिल सकेगी। इस पुस्तक में लेखिका ने अन्य प्राचीन सभ्यताओं से अयोध्या की तुलना करते हुए वर्तमान जीवन की संस्कृतियों को भी क्या है, प्रस्तुत किया है। तो अमेजिंग अयोध्या किसकी है दोस्तों? नीना राय की। आयरलैंड की मुद्रा क्या है? आयरलैंड की मुद्रा, तो आयरलैंड की जो मुद्रा है वह यूरी है। और आयरलैंड जो है किस महाद्वीप में लोकेटेड है? तो यूरोपीय कंट्री है, यूरोप महाद्वीप में होगी। और क्या पूछा जाए, आयरलैंड की जो अगर राजधानी पूछा जाता है तो इसकी जो नेशनल कैपिटल है वह है डबलिन, ठीक है, डबलिन है, डबलिन। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन थे? पहले, यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए सिंधु श्री खुल्लर। तो पहले जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी रही सिंधु श्री खुल्लर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब हो। और वर्तमान में याद रखो कौन है? तो वर्तमान में भी जल्दी ही अपॉइंट किए गए हैं, जुलाई में जो बने हैं। इनका नाम है दोस्तों नए वाले का, तो अध्यक्ष भी बने हैं। तो अध्यक्ष जो है वो सुमन बेरी को बनाया गया, जबकि CEO जो है वो परमेश्वरन अय्यर है, ठीक है, अय्यर। और नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। और इसको जो है कब लाया गया है? तो 1 जनवरी, यानी बनने के बाद मोदी जी के प्रधानमंत्री 14 में बने, 15 में आई है नीति आयोग, 1 जनवरी। अगला प्रश्न है कि जो क्यूबा है इसकी राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी, तो क्यूबा की जो राजधानी वो है हवाना।
और क्यूबा जो है ये उत्तरी अमेरिका में लोकेटेड होगा और ये कैस्पियन सागर में स्थित है, कैस्पियन सागर में लोकेटेड, ठीक है, तो इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 39 कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की जो कुल संख्या है, तीलियां कितनी हैं, कितनी तीलियां हैं? यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा दोस्तों 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां हैं, आप जानते हो। और रंग की अगर बात की जाए तो 3 रंग हैं, केसरिया है, सफ़ेद है और हरा है। और जो सफ़ेद रंग है, जो सफ़ेद पट्टी है, सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है और इसी चक्र में जो है वो 24 तीलियां बनाई गई हैं। और जो ध्वज है, ध्वज का जो रेशियो होता है लंबाई और चौड़ाई का, तो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है 3:2 का है। और राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले जब अपनाया गया, राष्ट्रीय जो ध्वज है इसका प्रारूप, तो 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार आप जानते हो विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं और वर्ष 1901 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। और नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना है स्वीडन के वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में, उनकी स्मृति में जो है ये दिया जाता। तो जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है, तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन जो इकोनॉमी अर्थशास्त्र में जो दिया जाना प्रारंभ हुआ वर्ष 1969 ईस्वी से। और पूछा जाता है फर्स्ट एशिया का पहला या भारत का पहला, तो याद रखिएगा अपने रविंद्रनाथ टैगोर रहे हैं जिनको पहली बार दिया गया था नोबेल प्राइज़, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? तो 1913 ईस्वी में। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। आगे देखो, अगला प्रश्न है 41 नंबर की देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ पर हुई है? और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो जो प्लाज्मा है, आप जानते हो जो कोरोना मरीज हैं इनके इलाज में जो है प्लाज्मा थेरेपी काम कर रही है। अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सही जवाब होगा वर्ष 1993, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान कंट्री पूछा जा रहा। तो आसियान कंट्री में 10 कंट्रियां हैं, ठीक है। ब्रुनोई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वेनेजुएला, ठीक है। तो 10 मेंबर में आप देख रहे हैं जो 10 सदस्य हैं, इनमें अपना प्यारा भारत भी शामिल नहीं है। आसियान की जो स्थापना है वो 8 अगस्त 1967 ईस्वी को थाईलैंड में की गई थी। कहाँ? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। और यदि आसियान का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो बताइएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगला प्रश्न है आपका, नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव में हरियाणा सरकार द्वारा स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है, वह गांव कौन सा है? तो नीरज चोपड़ा का जो गांव पैतृक है वह ऑप्शन ए सही जवाब पानीपत होगा। नेक्स्ट है कि भारत में जीएसटी लागू करने के लिए सबसे पहले जो सिफारिश की थी, किसकी सिफारिश पर यह जीएसटी लागू हुआ? तो जीएसटी लागू करने के लिए सबसे पहले जो है वो रहे हैं विजय केलकर। तो विजय केलकर ने सिफारिश की थी और वह पहले वित्त मंत्री के सलाहकार थे जिन्हें भारत में आर्थिक सुधारों में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। कंटेनर ट्रैकिंग के उद्देश्य से अंतर्देशीय कंटेनर डिपो गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में दिल्ली सीमा शुल्क द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, परियोजना निगाह। नेक्स्ट है ऑनरेरी मेंबर
ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। अगला प्रश्न है कि पूर्व राष्ट्रपति बुजुर्ग निशानी का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 2012 से 17 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह किस देश के उपराष्ट्रपति थे? तो ये किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं आपको बताना होगा। ये अल्बानिया के रहे हैं, यंगेस्ट रहे हैं राष्ट्रपति, ठीक है, बने थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड, हरित स्वर्ण या हरा सोना। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बांस। तो बांस को कहा जाता है हरा सोना। बांस की खासियत क्या है कि बांस जो है तेजी से बढ़ने के साथ साथ काफ़ी मात्रा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, अवशोषित करते हैं। तो CO2 को क्या है, बहुत तेज़ी से अवशोषित करते हैं काफ़ी मात्रा में, और ऑक्सीजन क्या है, उत्पन्न करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बांस मिशन सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जो बांस मिशन चलाया गया है, जिसमें जो युवाओं हैं बांस उगाने के लिए उनको सरकार के द्वारा 50,000 की सब्सिडी भी मिलती है। और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर बांस की जो खेती अधिक मात्रा में की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर कि ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑनलाइन गेमिंग ऐप। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा शाहरुख खान को। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। तो प्रश्न संख्या 50 तक GK GS से संबंधित जितने भी प्रश्न रहे सेट नंबर 1 की कंप्लीट होते हैं। अब जो प्रश्न आएंगे वह सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गद्यांश हिंदी होगा और मैथ के और टेबल तालिका।